इस पार्ट को मॉडल करने के लिए कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है। सिंपल से सिलेंडर है जिसमें से कुछ एजेस को सेलेक्ट करके आपने नीचे तक खींचा हुआ है और फिर उसमें से इस तरह से होल बटे हुए हैं। सो ये काफ़ी आसान होने वाला है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर लूँगा। वर्टिसेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मुझको ये वाले कट देने होंगे यहाँ पर। अब ये वाली इमेज मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे दूसरी इमेज यूज़ करनी होगी। आई थिंक ये वाली इमेज ज़्यादा ठीक रहेगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो किस तरह से सिलेंडर इस तरह से मर्ज हो के आगे आ रहा है घूम के, और घूम के फिर इस वाले पार्ट में से ये होल्स बटे हुए हैं। तो इन होल्स के लिए मेरे पास टोपोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, लाइक एक मैस यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, 2 3 4 5 6 इस तरह से होनी चाहिए। तो आई थिंक 32 वर्टिसेस का इनफ होगा, या फिर थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि मैं इस होल को आसानी से क्लियरली कर पाऊँ। ऐसा कर लेते हैं कि 32 का अपोजिट हम 64 कर लेते हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। 64 कर लिया एंड देन एडिट मोड में जाएंगे और इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लूँगा और रोटेट करके यहाँ पुट करेंगे ताकि पूरी तरह से इसको कवर कर सके। इमेज मेरी यहाँ से डिलीट हो गई है तो लेट मी सेलेक्ट इट अगेन। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा। ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा है ये, सिर्फ इतना ही ताकि होल आधा दिखे, और यहाँ ये पीछे तक आ रहा है पूरा। दिस काफ़ी बड़ा पार्ट होगा। मेरे पिछले वाले केस में इतना बड़ा नहीं था बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब जो बीच वाली एजेस है उनको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से फेस को डिलीट कर दूंगा, या फिर ऐसा करते हैं कि इस वाले फेस को फिलहाल डिलीट करते हैं और इस वाले फेस को मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ ताकि मैं ये वाली चीज़ दे सकूँ जो यहाँ पर घुमाव आ रहा है। सो बेवल कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको 0.5 कर दूंगा। या इट्स लुकिंग मच बेटर। थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, शायद इतना घुमाव ठीक रहेगा। नाउ सेलेक्ट इट एंड इसको थोड़ा और अंदर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सेट। यहाँ से मैं इस फेस को डिलीट कर दूंगा। अब मुझे पूरा इसको सेलेक्ट करना है बीच में से और सेलेक्ट करके नीचे तक डिलीट कर देना। तो ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट्स को छोड़ के सब डिलीट कर दिया। एंड दिस पार्ट सपोज टू बी फ्लैट, सो उसको मैंने फ्लैट कर देना SZ0। वैसे ऑलरेडी फ्लैट होना चाहिए था बट इट्स ऑलराइट। इसको मिरर कर लूँगा उस तरफ, तो ऑल टेक्स्ट दबा के। तो मैंने यहाँ पर एड ऑन का यूज़ किया है बट आपको ऑलरेडी पता है कि आप किस तरह से चीज़ों को मिरर कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर भी काफ़ी नीचे जाना है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आना ही होगा। फिर भी लेट्स गो टिल हियर। यहाँ तक ठीक रहेगा, इतना बड़ा ठीक रहेगा। फिर भी अब यहाँ पर ये वाला होल चाहिए एक, तो इस होल के लिए मुझे यहाँ पर एक लूप लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और साथ में एक लंबा लूप भी लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस होल को कर सकूँ। मिरर में ऑलरेडी लगा चुका हूँ, साथ में ऊपर एक छोटा सा होल और है बट हम उस वाले होल को नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ ये वाला होल और ये वाला होल। तो यहाँ पे इसके पास भी एक होल होगा और एक होल यहाँ पर होगा। अब बाद में इसमें सॉलिडिफाई भी लगाना है। सो ऑलराइट, अब बारी है इन छेदों को करने की। तो ये छेद बीच में तो नहीं है, साइड में 2 छेद इस तरफ है, 2 छेद उस तरफ है। हालांकि हम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है पूरी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने वर्टिसेस है मेरे पास, लेट्स डिसाइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 है, 15 में हम 3/5 करें तो 5 5 करके हम शायद कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, बट हमको साथ में छोड़ना भी होगा। तो हमको इवन नंबर में डिवाइड करना है 15 को। ऐसा करते हैं लास्ट वाले एज को छोड़ के 14 को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, 7 हिस्सों में। या फिर ऐसा करते हैं 14 को डिवाइड करते हैं हम, चॉइस हमारे पास है 4 छोड़े और 3 के बीच में होल कर दिया। फिर से हमने 4 छोड़े, 1 2 3 4, 1 2 3 पे होल कर दिया। नाउ सेलेक्ट दिस लूप। सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ और फिर सॉलिडिफाई लगा सकता हूँ। सो इजीली हो पाएगा। तो ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। आई थिंक ये ठीक रहेगा, या फिर शायद हम और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, बट क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ रहा है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा थिक होना चाहिए और ये छेद छोटे छोटे होने चाहिए। तो आई थिंक 2 ही ठीक रहेंगे। और साथ में साइड में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये, आई डोंट वांट दिस बिग। तो उसको थोड़ा सा मैं स्केल करूँ तो शायद बात बन जाए, बट नहीं, फिलहाल ऐसे रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। Ctrl 2 दबा के मैंने इस पर वही लगाया और इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा एंड सेलेक्ट दिस पार्ट फेस एंड दिस पार्ट फेस। बाद में इसमें सॉलिडिफाई लगा सकते हैं, तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर। और इसको मैं पहले सबसे ऊपर इसका यूज़ करूँगा मिरर के बाद। देन इस पर मैं बेवल यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बेवल मेरा ऊपर होना चाहिए सॉलिडिफाई के बाद, कुछ इस तरह से। अब बेवल की वजह से प्रॉब्लम ये हो रही कि यहाँ पर ये वाली चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो ये यहाँ पर बेवल होगा ही होगा। मुझे इसको 90 की जगह थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इनको सेलेक्ट किया, सेम इनको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा वाई में मूव कर दूंगा ताकि यहाँ पर एंगल 90 ना रहे, और यहाँ पर मैं लगभग इसको 85 के आसपास कर दूंगा और ये वाला पार्ट थोड़ा इस तरह से घूम जाएगा। ऑलराइट, सो ये काफ़ी सही लग रहा है। या आई थिंक इट्स लुकिंग रियली गुड। सबको सेलेक्ट किया, बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट किया एंड एक्टिव एलिमेंट, और मैं इसको शायद एक्स में थोड़ा सा स्केल कर दूँ।
ताकि ये थोड़ा लंबा लंबा सा दिखे। या नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। ये वाली चीज़ थोड़ा घुमा हुआ रहा है, जो कि ठीक है टू सम पॉइंट, और ये मुझे अच्छी भी लग रही है। राइट क्लिक ऑरिजिन टू ज्योमेट्री, जिसकी वजह से मिरर में दिक्कत हो गई है। ओके सो वी लीविंग इट लाइक इट। स्मूथ बाय एंगल की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सो डिलीट दैट। ओके सो या तो दिस पॉइंट इज लुकिंग गुड। अब यहाँ पर मुझे होल की ज़रूरत है, सर्कल की, तो फिलहाल मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ। और सर्कल ये जो होल यहाँ पे करना होगा, मेरे को मिरर मॉडिफायर अप्लाई करके करना होगा। उसके बाद में मिरर फिर से लगा सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसके साथ यहाँ पर इस पर होल नहीं कर पाऊंगा। वैसे होल की ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू शो यू हाउ इट्स डन। उसके बाद ये वाली चीज़ तो काफ़ी इजी होने वाली है। तो इसको करने के लिए होल के बाद यहाँ पे एक सेलेक्ट ले लूँगा SY0, और आपको बस इनको सेलेक्ट करना है और इनको मूव कर देना है। सिंपल सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी। 90 डिग्री एंगल की वजह से यहाँ पर ये घुमाव नहीं आ पा रहा है। तो अगर एक लूप और आप लगा लो इधर और इधर, और फिर इस लूप को मूव करो वाई में इस तरह से, और थोड़ा सा इसको भी मूव कर दो, तो ये बात बन जाएगी। बाकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक लूप लगा सकते हो, और एक यहाँ पर। देन इसको सेलेक्ट करके Ctrl+B एंड इतना कर सकते हो। काफ़ी इजीली ये वाली चीज़ मॉडल हो जाएगी। शायद मैंने ज़्यादा करीब कर दिया इसको, तो उस पूरे को सेलेक्ट करके SY, आई थिंक मीडियम पॉइंट ठीक रहेगा SY, ताकि ये थोड़ा सा कर्व ही रहे। बाकी थोड़ा बहुत इनको भी मूव किया जा सकता है SY। अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। नाउ इस वाले होल की बारी है, तो फिलहाल मैं सिर्फ D दबा के इसको मैं बैकअप में भेज दूंगा। नाउ मिरर अप्लाई करूंगा और इस वाले होल को करते हैं। तो लोकल व्यू में जाएंगे, और यहाँ पर मेरे को तो वो सेलेक्ट करना है जो मिड पॉइंट बात है बिल्कुल। आई थिंक मिड वाली लाइन ये रहेगी, तो इस हिसाब से ये वाले दो पार्ट हो जाएंगे। हाँ ये दो पार्ट हो जाएंगे, या फिर शायद मैं एक लूप और ले सकता हूँ और उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आई दबा के इसको इंसर्ट करेंगे एंड लूप टूल्स सर्कल, देन आई। शायद यहाँ पर सिंक रैप की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये सर्कल फ्लैट है और ये पूरी शेप थोड़ी सी कर्वी है। सो सरिंग क्रैप वुड बी बेटर चॉइस हियर। नाउ आई हियर अगेन, और इसको नीचे की तरफ मूव कर दूंगा मैं एंड डिलीट इट। सो वैसे तो ठीक ही लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा है, और होना भी चाहिए ऐसे थोड़ा बहुत पंप यहाँ पर। सो आई थिंक सरिंग क्रैप की ज़रूरत नहीं है, विद कीपिंग इट लाइक इट इज़। नाउ इट्स डन। बस ये वाली शेप बची है अब। बाकी शायद नीचे तो कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल इस तरह से आ रही है घूम के, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। शायद सॉलिडिफाई थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं मे बी, तो हल्का सा थिकनेस बढ़ा देंगे। हाँ इतनी थिकनेस ठीक रहेगी। थोड़ी ज़्यादा है आई नो, बट ये वाली चीज़ बहुत छोटी लग रही है ना, लाइक इस सब के मुकाबले काफ़ी छोटी है। और ये वाली चीज़ कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ निकल रही है, बट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट दिस पार्ट। तो दोनों को हटा दो, और इस पूरे को मैं स्केल कर सकता हूँ यहाँ पर S Shift Y। आई थिंक इतना बड़ा ठीक रहेगा, और साथ में थोड़ा बहुत थिक भी करना पड़ेगा इसको। सो सेलेक्ट दिस आउटर पार्ट एंड मूव इट टू द वाई। अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा पतले हैं, बट थिंक वी कैन मेक इट वर्क। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं, एक मिनट, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं स्केल कर सकता हूँ। हाँ अब ज़्यादा ठीक लग रहा है। और ये वाला पार्ट भी थोड़ा स्केल हो सकता है। अब इस वाली शेप को बनाते हैं। ये वाली शेप काफ़ी ईजी होगी, सो लेट्स डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो।